30 जनवरी 1948 जब गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में रोज की तरह पूजा करने जा रहे थे। शाम को 5:05 हुए थे, तभी महात्मा गांधी बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पहुंचे। उनका एक हाथ आभा बहन तो दूसरा हाथ मनो बहन के कंधे पर था। उस दिन वहां गांधी जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। जब गांधी जी प्रार्थना स्थल की तरफ अंदर चले गए, गांधी जी ने फिर अपने हाथ जोड़े और वीड़ का अभिवादन किया। तभी नाथूराम गॉड्स वीड़ से निकलकर बाहर आया। नाथूराम गॉड्स ने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और हाथों के बीच रिवॉल्वर रखी थी। कुछ ही सेकंड में नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की तरफ रिवॉल्वर तानी और एक के बाद एक 3 गोलियां फायर कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाथूराम गॉडसे ने ऐसा किया क्यों? गांधी जी को मारने के बाद उसे जब अदालत में पेश किया गया तो नाथूराम गॉड्स ने ये बताया कि महात्मा गांधी के कार्यों और नीतियों से लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी महात्मा को ये अधिकार नहीं है कि वह भारत का विभाजन करे, उसके टुकड़े टुकड़े करे। गॉडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों में कुरान पढ़ना जरूर शुरू कर दिया था, जिससे गॉडसे को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी हिंदुओं के खिलाफ हैं। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि महात्मा गांधी जीवन में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे और गॉडसे का ये भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन हमेशा अंग्रेजों की फूट डालो और राजनीति करो की नीति को आगे बढ़ाया और भारत को बांट दिया। और उन्होंने भारत का बंटवारा करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। नाथूराम गॉड्स ने जवाब में ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ देने के लिए दबाव बनाया। असल में जब भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान बने, तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और बंटवारे के तहत ये तय हुई थी कि 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इस समझौते के तहत भारत ने आज़ादी के समय पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किस्त दे दी थी। दूसरी किस्त में पाकिस्तान को 55 करोड़ देने थे और विभाजन में पाकिस्तान को 75 करोड़ मिलने थे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा भोंक दिया और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में पहला हमला कर दिया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जब पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम उसे पाकिस्तान को बकाया पैसे 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मामले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि किसी भी हालत में समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही पड़े। और इस महात्मा गांधी के दबाव से सरकार को ये बात माननी पड़ी और इस फैसले से महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गॉड्स और बहुत से लोग नफरत करने लगे।